राधे राधे। कई लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज जी ये बताएं कि हम साधना तो करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें। हम चाहते हैं नवरात्रि में 9 के 9 दिन व्रत रखें या हम बिल्कुल सीधा बैठकर तपस्या करें। कई प्रकार के लोगों का मन में होता है कि हम भगवान की आराधना करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें। तो उसी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। क्या कहते हैं? जितासनो, किसी भी प्रकार की हम साधना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें आसन को जीतना होगा। क्योंकि होता क्या है कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारा आसन के ऊपर ही विजय नहीं प्राप्त होता। उसका कारण क्या है? आजकल की सुविधाएं। जो आसन को न जीत सकने की समस्या क्या? आजकल की सुविधाएं। क्या है? आजकल की सुविधाएं। जैसे आप देखते होंगे प्रातःकाल जब हम उठते हैं और स्नान करने जाते हैं तो पहले के समय में क्या होता था, हम शीत जल से स्नान करते थे। किंतु आजकल आपने देखा होगा घरों में गीजर बने हैं। तो गीजर के कारण क्या है? गर्म पानी आती है और गर्म पानी आने के कारण क्या है कि हमारे शरीर को सुलभता प्राप्त हुई तो उसमें झेलने की शक्ति समाप्त हो गई। क्योंकि जब ठंडे पानी से हम नहाते हैं तो हमारा पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है, सारे नसें खुल जाती है, हमारा मस्तिष्क अधिक तेज कार्य करने लगता है और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। किंतु जब हम उष्ण जल से स्नान करते हैं तो शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती है और न ही आपके अंदर कोई उमंग रहती है। फिर हम भोजन करने बैठते हैं। भोजन करने में किस में बैठते हैं? डाइनिंग टेबल में। जब हम डाइनिंग टेबल में बैठते हैं तो खड़े खड़े बैठते हैं, अर्थात आपका जैसे कुर्सी में बैठे ऐसे बैठा जाता है। तो वहाँ बैठे बैठे आप खाते हैं तो शरीर का कोई आसन नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले कैसे हम भोजन करते थे? नीचे आसन बिछाते थे और उसमें बैठते थे, फिर नीचे झुककर भोजन करते थे। डाइनिंग टेबल में तो सीधा सीधा खाना खाते हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग जो पद्धतियां हैं उनको हम छोड़ते हुए आ रहे हैं अपनी जो पुरानी पद्धतियां थी। पहले हम पैदल चलने में ज़्यादा भरोसा करते थे और आज गाड़ियों से, जिनके यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, पैदल वो चल नहीं सकते। जब अगर पैदल चलना है तो उनको लगता है कि मेरा मान हानि हो रहा है, मेरी वैल्यू कम हो रही है। तो धीरे धीरे हमारे चलने की, शरीर की जो ताकत थी सब धीरे धीरे कम हो रही है। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब हम बैठते हैं और हम देखते हैं जब हम भागवत कथाएं चलती हैं और जब 7 दिन बैठना होता है, बस ज़्यादा नहीं 3-3 4-4 घंटे, तो भी हमारे घुटनों में दर्द होने लग जाता है। महाराज पूजा करने बैठते हैं तो वहाँ पर भी घुटने दर्द करते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आने लग जाती हैं और आज के समय में हर तीसरा या चौथा व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है। यदि पहले का समय देखा जाए तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी जितनी आज नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें आसन जीतना है। प्रयास करना चाहिए हम शीत जल से स्नान करें और भोजन बैठकर करें। यदि संभव है और समय है तो प्रयास करें पैदल चलें। इस प्रकार की छोटी छोटी यदि हम परिवर्तन करते हैं तो हमारा जो आसन है उसके ऊपर हम जीतना प्रारंभ कर देंगे। कोई भी आसन आप प्रयोग कर सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, इस प्रकार के कई सारे आसन हैं, लेकिन उसमें से सबसे बढ़िया है आप सुखासन कर सकते हैं या तो फिर पद्मासन कर सकते हैं। लेकिन होगा कब? जब धीरे धीरे हमारे दिनचर्या में हम परिवर्तन लाएंगे। और उसके बाद कहा गया है जिता श्वासो। श्वास किसके ऊपर जीतना है? श्वास के ऊपर। अगर हम अपने श्वासों के ऊपर जीतते हैं हम, क्योंकि मन और श्वास का बहुत बड़ा संबंध है। आप देखेंगे जब आपको क्रोध आता है तो आपकी सांसें तेज होने लग जाती हैं और जब आप शांत होते हैं तो आप देखिए आपकी सांसें बिल्कुल धीरे धीरे चलती हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से आप सांसों को अपने वश में ले सकते हैं और जब हम अपने सांसों को अपने वश में लेते हैं तो आपका जो क्रोध आदि जितने भी समस्या हैं वो दूर हो जाती हैं। और जब हम मन स्थिर रखना है हमें तो श्वासों को अपने वश में लाना है तो प्राणायाम कर सकते हैं। कपाल भाती है हमारा,
अनुलोम विलोम है, पूरा कुंभक रेचक है, भ्रामरी है, इस प्रकार के बहुत सारे हमारे प्राणायाम है। उनमें से किसी भी 1, 2, 3 जैसे आपके पास समय हो वैसे आप प्रयास कर करके आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते, 10 हफ्ते इस हिसाब से करते करते जब आपका समय व्यतीत होता है, वैसे ही आपका जो मन है वो आपके वश में होने लग जाता है। और जब मन आपके वश में हो रहा है, क्योंकि श्वास आपके कंट्रोल में, तो मन आपके कंट्रोल में, और जब मन और श्वास आपके हाथ में है और आपके हाथ में आसन भी है, तो अब महाराज एक चीज और समस्या आती है, वो आती है संग की। अब महाराज आवश्यक है हमें संग को जीतने की, क्योंकि जैसा हमारा संग होगा वैसा ही हम होंगे। जैसे सुना होगा ना, जैसी संगति वैसी रंगति। यदि आप योग नहीं करते हैं सुबह उठ कर, आप प्राणायाम नहीं करते उठकर, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके संग अच्छे हैं तो आप स्वयं आप करने लग जाएंगे। हमें क्या करना है, प्रातः काल उन संगियों को, उन साथियों का चयन करना है, उनका हमें समूह बनाना है। या तो हम अपना समूह बना लें, यदि हम अपना समूह बनाने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो भगवान की कथाओं में जाते हैं, भगवान के कीर्तनों में जाते हैं, तो क्या होगा, अगर आपने ऐसे संगी बनाए तो जब वो प्रातः उठकर भगवान का पूजन कर रहे होंगे, कथाओं में जा रहे होंगे, कीर्तनों में जा रहे होंगे, तो आपको भी बुलाएंगे, आपको भी साथ जाने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि हमारा मन एक बार हो सकता है कि लग जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद हो सकता है हट भी जाए, लेकिन संगी हमारे ऐसे हैं तो हमें वो अपने साथ लेकर ही चलेंगे। इसी प्रकार के जो हमारे जीवन में आवश्यक हैं, ऐसे ऐसे संगियों को हमें अपने साथ चयनित करके अपने अपने समूह में लेना है। पता चला महाराज जो सुबह सुबह उठ के जाने वाले भ्रमण तो अच्छा करते हैं, लेकिन दिन में उनका व्यवहार सही नहीं है, हो सकता है इधर उधर जाते हो, तो दिन में बिल्कुल आपका उनके साथ संबंध होना ही नहीं चाहिए। ना तो आपको फोन करना है, ना आपको मिलना है। उनसे संबंध केवल कब तक, प्रातः काल भ्रमण तक। जैसे भ्रमण समाप्त, आप उधर वो उधर। जो मध्याह्न में हमारे संगी हैं, उनका हो सकता है अच्छे कार्यों में, अलग चीजों में रुचि हो, और हो सकता है आपका अलग रुचि हो, लेकिन हमें चयन हमने कैसा किया है, जो मध्याह्न में कुछ हमारे लिए धनार्जन का या फिर पुण्यार्जन का, जो कुछ नया क्रियाशील, जो अच्छे अच्छे संग में लगे रहते हैं, ऐसे का हमने चयन किया, तो उनके साथ हमें दिन में लगे रहना है। तो अलग अलग समय के हमें अलग अलग साथी संगियों को बिल्कुल चयन करना है, और जब हम चयन करेंगे उसके बाद हम उसी समय में उनके साथ रहना है। अन्यथा अन्य समयों में उनके साथ रहेंगे तो आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। इस प्रकार से अपने संगियों को चयन करना है। जब हम चयन करेंगे तो हमारा जीवन भी उन्हीं के प्रकार हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है 70% हमारा जीवन वैसा होता है जैसे हमारे साथी संगी होते हैं। यदि हमने साथी संगी अच्छे चूज करे हैं तो हमारा जीवन वैसा हो जाएगा, अगर नहीं चूज किए हैं तो हमारा जीवन वैसा हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, कुछ शराबियों का झुंड चल रहा हो और आप अच्छे हो तो लोग सोचेंगे ये भी शराबी हैं, और कुछ अच्छे लोगों के साथ आप चल रहे हो और हो भले शराबी, लेकिन लोग बोलेंगे अरे देखो आजकल तो सुधर गया, अच्छे लोगों के साथ चल रहा है। तो इसलिए हमें संग को जीतना है। इस प्रकार से जब हम अपने संग को जीत लेंगे, इंद्रियों को जीत लेंगे, मन को जीत लेंगे, तो भगवान के स्थूल रूप में हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे जब केंद्रित होना लगेगा तो धीरे 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 इस सूक्ष्मता की ओर हम परिणत होंगे। तो इस प्रकार से यदि हम प्रयास करते हैं शुरुआत संग से, फिर ध्यान दीजिएगा, शुरुआत संग से, आप संग से प्रारंभ करें, अच्छे संगियों को बनाएं। आप फोन में भी उन्हीं लोगों से बात करें जो इस प्रकार के क्रियाकलापों में परिणत होते हैं, जो भगवान में ध्यान देते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हीं के साथ आपको संगति बनानी है। यदि आप नौकरी करने वाले, अच्छे ऊंचे पद तक जाना चाहते हैं, तो ऐसे के साथ संगति करनी है जो अच्छे कार्य करते हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसों के साथ आप संगति कराएं जो नित्य निरंतर ऊंचे पद में जा रहे हैं, ऊंचा कार्य कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा व्यापार कर रहे हैं। तो जैसी स्थिति में आप जाना चाहते हैं, वैसे ही स्थिति के संगों को आप अपने साथ कर लें या आप उनके साथ हो लें तो ही। यदि आप अपने संगियों को चयन करते हैं तो आप सरलता से उन लक्ष्यों को पा सकते हैं। यदि आप अन्यथा आप अकेले चाहेंगे तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करने पड़ेगा और हो सकता है आप सफल हों भी और नहीं भी। किंतु यदि आपने संग को जीत लिया
तो आप हमेशा ऊंचे पद में जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने साथी संगी उनको आप चूज करें जो आपसे हमेशा ऊपर हों, हर चीज में आपसे आगे हों, उनको आप चूज करेंगे, उनको आप चयन करेंगे, तो आपके जीवन में भी वैसी ही स्थिति आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। भागवत का श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। इसी प्रकार से यदि हम करते हैं तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसी प्रकार के अन्य भी प्रसंगों को श्रवण करने के लिए आप चैनल में जाके अन्य अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, इस प्रकार की वीडियो होनी चाहिए या इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे शीघ्रातिशीघ्र उन प्रश्नों के उत्तर देने का या उन संशयों का निवारण करने का। राधे राधे।